इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। सोचना, फिर एक दंपति का एक जघन्य सत्पात्र को दान देने का इतना सौभाग्य मिल गया कि कई 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 जीवों की हिंसा का जो पाप उस सेठ को लगा था, जिसने वह विलछानी जमीन पर गिरने से प्रायश्चित ग्रहण किया था, उसका पाप मात्र उन दंपति का भोजन कराने से, जघन्य सम्यक दृष्टि श्रावक जो जघन्य पात्र कहलाता है, उसका भोजन कराने से ऐसा संयोग बना, वह चंदुआ का रंग बदल गया। आपने कभी पुरुषार्थ किया? कभी रंग बदलने का पुरुषार्थ किया? इसका मतलब ये नहीं है कल काला चंदुआ घर में जाके टांग आओ, उन्हें तो परीक्षा करे, महाराज हम देखते आप कितने सच्चे हो कच्चे हो, काला टांग मत लेना। उसका रंग बदले नहीं बदले, तुम्हारा कितना रंग बदला ये सोच लो, तुम्हारे भावों के कितने रंग बदले ये सोच लो। उन वस्त्रों के रंग बदलने की परीक्षा से झंझट में नहीं पड़ो, अपनी परीक्षा करो कि मेरे रंग कितने पल पल बदल रहे हैं, क्या मैं सच्चा धर्मात्मा हूं कि नहीं हूं। गजब की बात आज कुंद कुंद भगवान 22 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। एक बार उस निर्ग्रंथ गुरु की सच्चे भावों के साथ संगति प्राप्त करो। अगर जिस घर में निर्ग्रंथ के चरण कमल पड़ते हैं, अगर एक बार उनके घर में अगर आहार हो जाते हैं, तो विश्वास मानना आपके अगर श्रद्धा है, आपका तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, तो वो निमित्त आपके लिए ऐसा फलीभूत होगा कि भूतो न भविष्यति, ऐसा कार्य आपके घर से आपके जीवन में प्रारंभ होगा। पर ऐसा पुरुषार्थ किया कब हमने? ऐसा पुरुषार्थ भावों का हमने आज तक किया कब? मात्र गुरु को दान देने से भोगों की प्राप्ति। कल पढ़ा ना, चक्रवर्ती पद जैसा चक्रवर्ती पद, स्वर्गों का सौधर्म पद, सुरेंद्रता, साम्राज्य, अरिहंत, निर्ग्रंथ, ये सभी अवस्था मात्र दान देने से मिलते हैं। भगवान रत्नकरण श्रावकाचार में आचार्य भगवंत कहते हैं, उच्चय गोत्रम पणते भोगा दाना दुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधिषु। कुछ नहीं कहा, मात्र देव, शास्त्र और गुरु, इन दोनों तीनों की संगति को प्राप्त करके श्रावक क्या कर सकता है, ये यहाँ कह रहे हैं। उच्चैर गोत्रम पणते, श्रद्धा पूर्वक सुनील जी आपने निर्ग्रंथ के चरणों में और अरहंत के सामने हाथ जोड़कर, माथा टेककर, क्रिया पूर्वक उसके दर्शन, उनका नमस्कार भी किया है ना, तो उच्च गोत्र में परिणत हो जाओगे। नीच गोत्र में जीने वाला वह मनुष्य नहीं, तिर्यंश भी। कल भी मैंने कहा था, इतना सम्मान, इतनी पूजा उस श्वान की, कुत्ते की एसी गाड़ी में क्यों हो रही? कभी न कभी पिछली पर्याय में माथा टेका होगा सच्चे भावों से निर्ग्रंथ को। इसलिए उच्चे गोत्रम प्रणते, प्रणत होने से, नमस्कार मात्र करने से, पर ध्यान रखना सच्चे भावों के साथ, श्रद्धा के साथ। ऐसे तो सैल्यूट कई बार मार चुके हम गुरु को, गाड़ी से ही हॉर्न बजा के, महाराज नमस्तु। अरे हमने देखे ऐसे भी जीव लोग हैं, जैसे वो बहुत सारे मड़िया को देख को हॉर्न बजा के जाते ना, ऐसे गाड़ी को हॉर्न बजा के जाते। कुछ एक तो बिल्कुल ऐसे मुंह करके जाते, महाराज देखे ही नहीं। उससे ही गोत्र पढ़ते, कितना सस्ता सौदा तुम्हें मिला है, कितना सस्ता सौदा। तुम्हें पैसे नहीं खर्च करने, कोई बोली नहीं लेनी, कोई खर्चा नहीं करना है, मात्र श्रद्धा के साथ निर्ग्रंथ और प्रभु के चरणों में झुक जाओ। उच्चर गोत्र प्रणते, उच्च गोत्र में परिणत हो जाओगे। भोगो दाना, दान देने से उत्कृष्ट भोग मिलते हैं। अभी भगवान कुंद तक नहीं पहुंचे। कुंद भगवान की तो गजब की बात कहने वाले हैं, वो तो पहुंचेंगे, पर उसके पहले ही समझो ये निमित्त और कैसे संगति से जीवन बदल जाता है। एक दान दिया, उत्कृष्ट भोग, चक्रवर्ती और सप्त परम स्थान को जीव प्राप्त करता है। दाना, पूजा, उपासना, पूजा,
अगर पूजा सम्मान भी चाहते हो ना कि मेरा सम्मान सबके सामने हो, मुझे मेरी प्रशंसा हो, मेरी पूजा हो, तो भी तुम्हें प्रभु की और गुरु की उपासना करनी होगी। क्यों इतना ये स्वधर्म को पूजा जाता है, क्यों इतना महत्व होता है? कोई विधान, कोई अनुष्ठान, कोई पंचकल्याण कुछ भी हो, पहले स्वधर्म कुबेर इनको क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वे समय समय पर अरिहंत की पूजा और परोक्ष रूप से निर्ग्रंथ की पूजा करने के लिए अपने जीवन के निषेकों को व्यतीत करते हैं। तभी उनकी इतनी पूजा होती, तभी इतना सम्मान होता है, तभी वो एक भवावतारी होते हैं। भत्ते सुंदर रूपम, माँ सुंदर रूप भी चाहिए ना, सुंदर रूप भी चाहिए तो अरिहंत की भक्ति करो, निर्ग्रंथ की भक्ति करो, विश्वास मानना। इसी पर्याय में ये तुम्हारी जो विपरीतता है, जो ये उत्तर प्रकृतियाँ है, ये भी बदल सकती है। सच्चे भावों से आपने उनकी कीर्ति, उनकी स्तुति, उनकी वंदना भी की है ना, तो विश्वास मानना इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आपकी कीर्ति चहुँ दिशाओं में फैल जाएगी, चहुँ दिशाओं में फैल जाएगी। एकाध कोई किसी चतुर्मास में, किसी कुछ अनुष्ठान में बढ़िया मन संचालन करते हुए प्रभु की, गुरु की प्रशंसा करता है, पूरा देश उसे जानता है, पूरा नगर जानने लगता है। क्यों? तपोनिधिषु वह कीर्ति, उस स्तवन और वंदना उस तपोनिधि की करने के कारण से। ऐसी संगति होती है। ऐसी संगति आपने कभी प्राप्त की? कभी संगति प्राप्त की? जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। अगर सच्चे भावों से तुम निर्ग्रंथ से जुड़ जाओ ना, अरिहंत से जुड़ जाओ, तो विश्वास मानना नीरज जी, जीवन बदल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। पर वैसी सोच और वैसी हमारी दृष्टि होने की आवश्यकता है। पढ़ो श्लोक को। 22 नंबर के श्लोक में कुंद कुंद स्वामी उस संगति को ही कह रहे हैं। निर्ग्रंथ ने किसी को स्पर्श नहीं किया, निर्ग्रंथ ने किसी को स्पर्श नहीं किया। वे आहार भी ग्रहण करते हैं तो अपने करपात्र में ही आहार ग्रहण करते हैं। तुम्हारे किसी बर्तन को नहीं छूते, तुम्हारे किसी द्रव्य को नहीं छूते, कोई सामग्री को स्पर्श नहीं करते, झूठा नहीं करते। पर फिर भी कितना 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 उस सावक का पुण्योदय में आता है जिसके घर में निर्ग्रंथ के आहार होते हैं। पढ़ो पढ़ो, पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर भगवान कुंद कुंद स्वामी के ही शब्दों में फिर समझ में आएगा क्यों इतनी प्रेरणा दे रहे हैं भगवान कि पात्र दान करो, सत्पात्र को दान करो। पढ़ते ही समझ में आएगा। पढ़ते हैं 22 नंबर के श्लोक में। जो मुनि भूत विशेषम भुंजय सो भुंज दे जिणो दिठम संसार सार सौखम कम सो निवाण वर सौखम। गोधा जी, ये वही कुंद कुंद भगवान हैं, ये वही कुंद कुंद भगवान हैं। मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, ये वही कुंद कुंद भगवान हैं जिन्होंने समय सार जैसा अध्यात्म का महान ग्रंथ लिखा। वर्तमान के फिजिक्स को चैलेंज करने वाला पंचास्ति का प्रवचन सार जैसे ग्रंथ लिखे। वे ही कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं। जो मुनिभूति विशेषा, जो मुनि को आहार देने के बाद जो शेषान्न बचता है, क्या लिखा? पढ़ो। जो मुनि भूत विशेषम, जो उनके भोजन के बाद शेष अन्न शेष द्रव्य भोगता है, भुंजे सो भुंज दे, वह जो उसको खाता है, ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। भुंज जे जिन दिठम, जिनेन्द्र भगवान ने संसार सार सौख्यम, संसार के भी सुख चाहते हो ना, तो भी निर्ग्रंथ के बचे हुए शेषान्य को ग्रहण करने से झूठा नहीं, झूठा नहीं, झूठा नहीं। उन्होंने तो कुछ झूठा किया ही नहीं, वह नीचे गिरा हुआ भी झूठा नहीं कह रहे थे। बहुत विवेक पूर्वक समझो। लोगों ने अवहेलना करना प्रारंभ की कुंद कुंद भगवान की। पंडित जी, ये कैसे कुंद कुंद भगवान कह सकते? मुनिराज का झूठा खाने के लिए भूल से मत कहो। कुंद कुंद भगवान झूठा खाने की कह नहीं रहे हैं, वे तो झूठा करते ही कुछ नहीं है। जो अंजलि में आता है वह ग्रहण कर लेते हैं, अंतरा भी हो जाए तो छोड़ देते हैं। वे कोई प्रसाद बांटते नहीं है। नहीं तो अखिलेश पंडित जी, तुम कभी मुनिराज बन जाओ ना तो सपने में सोच मत लेना कुंद कुंद भगवान की दुआएं देते हो, कहोगे जो मुनि भूति वैसे आधा पेड़ा खाओगे और कहोगे लो लो। ये व्यवस्था नहीं है,
ये व्यवस्था नहीं है। अगर किसी ने ग्रास भी हाथ का मांग लिया, किसी को तुमने हाथ का निकाल के दे दिया ना, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में वो अंतराय है, अंतराय है। अंतिम जब मुनिराज होंगे, ये भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, वे मात्र और मात्र इसी कारण से अंतराय करेंगे, वे हाथ पे ग्रास पहला रखा जाएगा और वह कौन कलंकी नहीं, कल्की, महाकल्की, उपकल्की आदि ये जो कल्की होते हैं, वो टैक्स के रूप में पहला ग्रास मांगेगा और जैसे ही वो ग्रास देंगे, अंजलि छोड़कर अंतराय करके बैठ जाएंगे और निर्णय करके निकल जाएंगे कि अब पंचम काल समाप्त हो चुका है। ये आगम की व्यवस्थाएं नहीं है। प्रसाद नहीं बांटना, श्रावक हो आप प्रभाव ना बांट सकते हो, पर उनके अंजलि से छोड़कर, नहीं तो सोचे अखिलेश हम टपकाते जाएंगे और एक एक भक्त कैच करते जाएंगे, एक एक काजू पेड़ा काम बन जाएगा। नहीं, देखो यहाँ कुंद स्वामी कह रहे हैं, पर उनके अभिप्राय को गलत प्रस्तुत करते हुए दोनों तरफ से विपरीतताएं चल रही है। एक तरफ वह निश्चय को मानने वाले गोधा जी भी और एक तरफ व्यवहार को मानने वाले ये पंडित भी, दोनों तरफ विपरीतताएं है। मार्ग मध्यम बीच का कुछ और ही है। जो मुनि बुद्धि विशेषा, जो मुनि के भोजन को जो विशेष शेष बचता है उस शेषान्न को ग्रहण करता है, वह संसार के सुखों को तो भोगता ही भोगता है, पर कमसो निर्वाण वरम सुखम, क्रम से निर्वाण को भी प्राप्त करता है। ये होती है संगति। निर्ग्रंथ ने आपके बर्तन के मां भोजन को झूठा किया ही नहीं, पर आपने जो कटोरी से सामग्री जलाई, उस कटोरी में, उस थाली में जो बचा हुआ अन्न है ना, वो शेषान्न कहलाता है। उनके अंजलि का उनके नीचे बर्तन में गिरा हुआ झूठा नहीं। मत विपरीतता को पालो, मत विपरीतता को पालो। जो अध्यात्म के गहन वेदता है, वे कुंद भगवान किसी के झूठा क्यों खिलाएंगे श्रावक को? झूठे की बात नहीं कह रहे, झूठा निर्ग्रंथ ने किया ही नहीं था। वे तो कर पात्री थे। तुम्हारे सोने चांदी प्लेट कैसी बर्तन पड़े रहे, वे तो हाथ में आहार करते हैं। तुम सोने से दो, चांदी से दो, स्टील से दो, लोहा से दो, जिससे देना है दो। वे तो अपने कर में आहार ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं और श्रावक को भी धन्य कर लेते हैं। रिद्धिधारी मुनिराजों की बात नहीं चल रही, ये भी कान खोल के सुन लो। रिद्धिधारी मुनिराज पहुंचते हैं तो वे अक्षिण महानस रिद्धि के द्वारा पूरे नगर को भी भोजन करा दो तो कम नहीं पड़ता। वो तो रिद्धिधारों की रिद्धि और उनकी महिमा अचिंत है। पर सामान्य सदपात्र रूपी निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनिराज अगर किसी के घर में पहुंचे और वह थाली में, चौके में बचा हुआ अन्न भी जो ग्रहण करता है, पर श्रद्धा से वह बचा हुआ अन्न भी जो ग्रहण करता है, वह नियम से वर्तमान में संसार के सुख, आने वाले पर्याय में संसार के सुख और क्रम से निर्वाण सुख तक प्राप्त करता है। ऐसी संगति करो ना, ऐसी संगति करो, उनकी संगति करो जिनसे तुम्हारी गति मिट जाए। ऐसी संगति करो जिनसे तुम्हारी गति अगति सब मिट जाए। ऐसा पुरुषार्थ करो। कभी ये सोचा था? ये तो शायद बहुत सारों को पता है जिनके घर में निर्ग्रंथ के चरण नहीं पड़ते, वे शमशान घाट की तरह। ये तो कई बार मैंने भी कह दिया, पर ये और आगे की बात भगवान कह रहे हैं कुंद स्वामी कि जिनके घर में वह चौके के बाद बचा हुआ जो शेष अन्न है, झूठन नहीं, मैं 5वीं बार कह रहा हूँ, झूठा नहीं कह दो, झूठा मत कहो। झूठा कह के कुंद भगवान का आवरणवाद और रहन सार ग्रंथ का आवरणवाद मत करो। उनके आहार करने के बाद जो तुम्हारे चौकों में माँ बचा हुआ अन्न है ना, वह जो खाएगा वह नियम से निर्वाण को प्राप्त करेगा, पर श्रद्धा पूर्वक। क्या उस रामायण और पद्म पुराण के निमित्त से जटायु की कहानी नहीं सुनी? वह तो त्रियंच था, जहां मुनिराज ने आहार करने के बाद जहां हाथ धोया था, जिस बर्तन में वह सामग्री नीचे गिरने की संभावना होती है, वहां जाकर वो बैठा था। चंद छींटे और चंद उसको ग्रहण किया था, उसकी काया भी स्वर्णमयी हो गई थी। फिर सोचो तुम लोगों का क्या होगा श्रावकों। पर इतनी श्रद्धा से हम कभी जुड़ने का प्रयास कहाँ करते हैं? हमें तो बस पटकना और भागना है। शेषान्य ही नहीं, आगम में जो हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, सबके पीछे वैज्ञानिक कारण कहा है, पर समझने का प्रयास किसने किया?
थाली भी कभी भी मंदिर में पहुंचकर ज्ञानियों भगवान के सामने हम तो देखते हैं इतनी सी डिब्बी ले आते। क्यों माताओं, कितनी सारा डिब्बा लाते पूजा करने के लिए, इतनी बड़ी डिब्बी। और ऐसी भी माताएं हमने देखी पंडित जी इतने सारे डिब्बी में पूरा शांति विधान हो जाता है उनका। हाँ, शांति विधान इतनी बड़ी डिब्बी में, भक्तांबर विधान हो गए इतनी बड़ी डिब्बी में। और वो भी इतने कमाल की बात, इतनी कमाल की बात, द्रव्य चढ़ाई, पूजा करी, और द्रव्य चढ़ाने के बाद भगवान को सुना के जाते बजा के, ले भगवान खाली कर लिया। श्रावकों, कभी ना आहार देते समय पूरा बर्तन खाली करना चाहिए, ना पूजा के उपरांत कभी पूरे बर्तन खाली करने चाहिए। आज तक फल क्यों नहीं मिला? पूजा का फल क्यों नहीं मिला? दान का फल क्यों नहीं मिला? हम भी सोचते पहुंच पहुंच के ऐसी, ले महाराज आखिरी ग्रास है, आखिरी ग्रास है, आखिरी ग्रास है, हो गया तेरा आखिरी। कभी कटोरा खाली नहीं होना चाहिए। कभी कटोरा, ग्लास, कुछ भी सामग्री हो, कुछ ना कुछ उसमें शेष रखो और फिर उनको देनी चाहिए। ऐसे ही भगवान की पूजा भी कब करो ना। अभी आप सब लोग विधान कर रहे हो, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, प्रतिदिन भी पूजा करो। चावल की डिब्बी ले जाओ, चाहे थाली ले जाओ, पूरे बर्तन साफ करके कभी भगवान को पहुंच के चढ़ा के मत आना। ये नियम है। पूजा के बाद बचा हुआ वो शेषाक्षत आपके घर में, आपको, आपके परिवार को सुरक्षित करने के लिए एक मांगलिक द्रव्य है, निर्माल्य नहीं तो वो कह रहे कि महाराज जी निर्माल्य घर कैसे ले जाए, हम तो सोच के लाए थे डिब्बी खाली करना है। नहीं, जब तक मंत्रों के द्वारा उसे समर्पित नहीं किया है तब तक वह निर्माल्य नहीं है। वह शेषाक्षत मंगल के रूप में अपने मस्तक पे डालो। घर में कुछ मांगलिक हो, नहीं भी हो, घर में डालो। कभी कलह, कभी लड़ाई हो नहीं सकती। पद्म पुराण ग्रंथ को पढ़ लो, प्रमाण बता रहा हूं। नहीं तो मेरे पास लड़ने आओगे, महाराज मैं क्या करूं, मैं थाली ले जा रहा हूं वापस। आज तक खाली खाली थाली, जो घर ले गए, डिब्बे खाली ले गए ना, मां जिंदगी भी तुम्हारी खाली होती रही। खाली क्यों है? इतना करने के बाद खाली इसी कारण से है कि हमने शेषाक्षत और शेषान्य का सदुपयोग करना नहीं सीखा। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा चढ़ा के, बहुत सारा बचा के घर जाके हर कमरे में फेंकते रहो। 4-6 दाने वह पहुंच के नहीं चढ़ाना है, बिल्कुल साफ करके नहीं चढ़ाना, बुद्धिपूर्वक छोड़ना भी नहीं और बुद्धिपूर्वक साफ भी करना। 2-4 भी बचे तो शेषाक्षत है, थोड़ा सा भी बचा है वो शेषान्य है। जाओ, शेष समय समाप्त हो गया। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मैं तो चाहता हूं बहुत कुछ समझाऊं, पर आपको बहुत अभी बड़ा विधान भी पूरा करना है। समय हो गया है, समय हो गया, 1 घंटा हो गया, सोगा नहीं पता चला। एक एक दिन जिंदगी के, विधान के, चतुर्मास के सबके कम हो रहे हैं। गिनती करते जाओ। पुनः मिले नहीं मिले, संगति पुनः मिले नहीं मिले, कोई भरोसा नहीं है। पानी की बूंद सीप भी बन सकती है, पानी की बूंद शक्कर भी बन सकती है और पानी की बूंद जहर भी बन सकती है। निर्ग्रंथ का सानिध्य, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य तुम्हें निर्वाण तक ले जाने के लिए निमित्त बन सकता है और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य तुम्हें नरक निगोद भी ले जाने के लिए निमित्त बन सकता है। हाँ, अभी तो सुनोगे कैसे निदत्ति निकाचित रूपी कर्म का फल मिलता है। ये भूल मत कर लेना माँ, भूल मत करना, भूल मत कर लेना। देव शास्त्र गुरु तुम्हें निर्वाण दे सकते हैं, तो देव शास्त्र गुरु के निमित्त से तुम नरक निगोद में भी जा सकते हो। इतनी जल्दी आ जाता तो क्या नहीं होता। अभी कुछ सस्पेंस रहने दो, आने वाले समय में कैसे निमित्त किसके लिए क्या बनते हैं समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद।